आज पढ़ेंगे डाह नाटक। डाह का मतलब होता है जलन। मुख्य बात लेखक सुकुमार, प्रकाशक श्रीमती मूर्ति देवी, प्रथम संस्करण 1992 ईस्वी और द्वितीय संस्करण 2009। मुख्य पृष्ठ चित्रकार दिनेश दिनमणि, भूमिका शिवनाथ प्रमाणिक, ओतन पोतन, समीक्षा एक के छा, पहिल नाटक खेलल गई बसंत पंचमी, नाटक करनिहार नवीन बाल समिति जवाहर, राष्ट्रीय भेंडरा के सदस्य सब, नाटक पात्र मर्द पात्र मतलब यहाँ आदमी का कौन कौन सा भूमिका निभाया वो सब है। तो विवेक नायक, विवेक इसमें नायक है। शेखर विवेक के छोट भाई, शेखर जो है वो विवेक का छोटा भाई है। सेठ रेवती प्रसाद, रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के मालिक। ध्रुवशी रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के मैनेजर। ध्रुवशी है वो रेवती इंजीनियरिंग है वहाँ का मैनेजर है। विराट एगो चलबजिया लड़का, जग्गा कारखाना का सुपरवाइजर। विराट है एक चालबाज लड़का है और जो जग्गा है वो कारखाना का सुपरवाइजर है। गुप्ता जी एगो सरकारी वकील। बख्शी जी दोसर बाटे वकील। जेनी पात्र यानी कि स्त्री पात्र। रचना विवेक के बहू, रचना जो है विवेक की पत्नी, भावना विराट के बहू, भावना विराट की पत्नी है। डाह शब्द के माने ईर्ष्या और जलन होता है। इसमें कहानी का सार है, किसी गांव में विवेक और शेखर दो भाई रहते हैं। बड़ा भाई विवेक शादीशुदा है और पत्नी का नाम रचना है। विवेक एक इंजीनियरिंग कारखानों में काम करता है और छोटा भाई शेखर खेती बाड़ी करता है। दोनों भाई अपना अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। फलता दोनों अपनी अपनी जगह तरक्की करते हैं। विवेक को सुपरवाइजर से फोरमैन में तरक्की होती है। इधर फसल अच्छी होने से शेखर बैलों का जोड़ा खरीदता है, साथ ही पटवन मशीन खरीदने के लिए विवेक पैसा देता है। विवेक के परिवार की तरक्की से गांव का एक ईर्ष्यालु व्यक्ति विराट डाह करता है। विवेक का परिवार जब अच्छा तरक्की कर लेता है तो गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम विराट रहता है वो इन लोगों से डाह करता है, जलने लगता है। विराट शराबी, जुआड़ी और कामचोर भी था। कारखाने में भी वह ठीक से काम नहीं करता और पूरे पैसे के लिए किचकिच करता रहता। कारखाना में भी वो अच्छा से काम नहीं करता था, समय पे जाता नहीं था और पैसा के लिए किचकिच करते रहता था। इसी बात को लेकर एक दिन विराट की विवेक से कहासुनी हो जाती है। विराट उस विवेक को धमकी देता है। विराट विवेक को बर्बाद करने की फिराक में रहता है पर मौका ही नहीं मिलता। विराट अपने एक दोस्त जग्गा की मदद से शेखर को विवेक के खिलाफ बहकाने में सफल हो जाता है। विराट जो है वो अपना एक शराबी दोस्त जिसका नाम जग्गा रहता है, ये लोग दोनों मिल करके शेखर को विवेक के खिलाफ जा कर के बहकाता है और उसमें सफल भी हो जाता है। जग्गा शेखर को कान भरता है और कहता है कि तुम्हारा भाई विवेक अपनी सारी ज़मीन अपनी पत्नी के नाम कर लिया है। जग्गा जो है वो जा करके शेखर का कान भरता है और कहता है तुम्हारा भाई जो विवेक है वो पूरा ज़मीन अपनी पत्नी का नाम कर लिया है। इस बात को लेकर शेखर विवेक से झगड़ा करता है और ये बात को लेकर के शेखर जो है अपना बड़ा भाई विवेक से झगड़ा करता है और ज़मीन बंटवारे की जिद करता है। विवेक शेखर को डांट देता है। शेखर को जग्गे की बात पर पूरी तरह विश्वास हो जाता है। जब शेखर है वो ज़मीन का बंटवारा के लिए लड़ाई झगड़ा करता है तो उसका बड़ा भाई विवेक डांट देता है, तो शेखर को जग्गे की बात में पूरी तरह से विश्वास हो जाता है। एक दिन दोनों भाइयों में खूब झगड़ा होता है। इस पर शेखर विवेक पर बंदूक तान देता है। उधर विराट पहले से पिस्तौल लेकर घात लगाए हुए था। जब दोनों भाइयों में झगड़ा होता है तो शेखर है वो विवेक पर बंदूक तान देता है और विराट पहले से ही पिस्तौल लेकर घात लगाए हुए था। पर विवेक जो विराट था वो विवेक पर पिस्तौल चला देता है
और विवेक की तत्काल मृत्यु हो जाती है। शेखर बेचारा भोला भाला किसान घबरा जाता है और उसे लगता है कि विवेक की हत्या उसी की बंदूक से हुई है और वह थाने जाकर आत्मसमर्पण कर देता है। उधर विराट अपना पिस्तौल अपनी पत्नी भावना को दे देता है और छुपाकर रखने को कहता है। शेखर पर मुकदमा चलता है। जिस दिन मुकदमे का फैसला होना था उस दिन विराट की पत्नी भावना जज के सामने पिस्तौल रखते हुए कहती है कि विवेक का हत्या बंदूक की गोली से नहीं, पिस्तौल की गोली से हुई है और विवेक की हत्यारा शेखर नहीं, विराट है। विवेक के शरीर से निकली पिस्तौल की गोली से इस बात की पुष्टि हो जाती है और शेखर बाइज्जत बरी हो जाता है। बाद में विवेक की पत्नी रचना शेखर को एक वसीयतनामा देती है जिसमें विवेक द्वारा अपने हिस्से की सारी जमीन विवेक के नाम किया होता है। शेखर को भारी पछतावा होता है और वह भाभी के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगता है। कारखाने का मालिक रेवती रमन एक घाघ बिजनेसमैन है। वह यह जानता है कि मजदूरों को कैसे वश में रखा जा सकता है। वह इस नीति पर चलता है कि मजदूरों को बराबर याचक भंगुता बनाए रखो वरना पेट भरने पर वे आंखें दिखाने लगते हैं।